आगे बढ़ते हैं। मुंबई से बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आरोपी प्रवीण लोनकर को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। आरोपी के भाई शुभम लोनकर का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन सामने आया है। कल पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और अब पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जाहिर है कई सारे राज हैं जो अब पुलिस कस्टडी में उगल सकता है और पुलिस के कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब मिल सकता है पुलिस कस्टडी के दौरान। आरोपी प्रवीण लोनकर को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और 21 अक्टूबर तक अब पुलिस के सवालों का जवाब देना होगा। कल पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। प्रवीण के भाई जो प्रवीण लोनकर का जो भाई है शुभम लोनकर, उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन सामने आया था। यहाँ पर जो है प्रवीण लोनकर को जो है मुंबई क्राइम ब्रांच इस वक्त कोर्ट में लेकर पहुंची है और तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रवीण लोनकर को जो है कोर्ट में अब पेश किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो प्रवीण लोनकर की जो है हिरासत की मांग करेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन विष्णु के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज। नीतीश झा की आपने रिपोर्ट देखी ग्राउंड जीरो से, जब आप कस्टडी में ले जाया जा रहा था पुलिस कस्टडी में, उस वक्त की ये तस्वीर। कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा है और अब ये समझने की कोशिश होगी तमाम जो सवाल हैं। सवाल ये कि क्या प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर ने सपोर्ट किया था शूटर्स को, हथियार मुहैया कराए थे और बाबा सिद्दीकी के बारे में जानकारी दी थी, ये शक है। और कब से ये सब कुछ चल रहा है, कहाँ से ऑर्डर आया था और कैसे ये पूरा चेन है, ये सब कुछ समझने की कोशिश होगी। नीतीश जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपकी रिपोर्ट हमने देखी। प्रवीण लोनकर एक महत्वपूर्ण इसमें आरोपी है जिस पर शक है कि कहीं ना कहीं शुभम लोनकर के साथ मिलकर उसने हथियार मुहैया कराए थे या ग्राउंड सपोर्ट किया था शूटर्स को। कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अब 21 अक्टूबर तक मिल सकता है पुलिस कस्टडी में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल पुणे से प्रवीण लोनकर की गिरफ्तारी हुई और खास तौर पर इस गिरफ्तारी ये महत्वपूर्ण तब हो जाती है क्योंकि प्रवीण लोनकर के भाई शुभम लोनकर की तरफ से ही फेसबुक पोस्ट जो है वो किया गया है, ऐसा पुलिस का दावा है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और शुभम लोनकर जो है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है, ये पूरा दावा जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से किया गया है। जिस वक्त उसकी कोर्ट में पेशी हुई प्रवीण लोनकर की, उस वक्त बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रवीण लोनकर को नहीं पता उसका भाई कहाँ पर है, उसके भाई के कौन से गैंग के साथ संबंध है, इस बारे में उसे नहीं पता। हालांकि उसका जो पुराना रिकॉर्ड है, पुराना कोई भी आपराधिक मामला जो उस पर दर्ज नहीं है किसी भी तरह से, तो इस पूरे मामले में जो है यहाँ पर क्राइम ब्रांच जो कस्टडी मांग रही है वो कस्टडी जो है उसे नहीं देनी चाहिए क्योंकि कोई भी पुराना पिछला रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ पर इसे बल्ली का बकरा, प्रवीण लोनकर को जो है बल्ली का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके जवाब में प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि पूरा केस जो है काफी अहम है और इसमें जो कुछ अभी तक कार्रवाई है उसके बाद जिशान अख्तर, शुभम लोनकर और शिवा कुमार, ये तीनों मुख्य आरोपी है और इनकी तलाश के लिए, इन तक पहुंचने के लिए प्रवीण लोनकर के साथ पूछताछ की जाना और उसकी कस्टडी मिलना बहुत अहम है, इसलिए कस्टडी ग्रांट की जाए। और ऐसे में मजिस्ट्रेट की तरफ से 21 तारीख तक उसकी भी कस्टडी जो है मुंबई क्राइम ब्रांच को दी गई है। तो अब मुंबई क्राइम ब्रांच यहाँ से क्या कुछ पूछताछ करेगी प्रवीण लोनकर से, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि उसकी कोई पुरानी की क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई आपराधिक मामला नहीं है, तो क्या सही में वो जानता है। और मुंबई पुलिस की तरफ से एक दावा किया गया कि कोर्ट में कि जो हथियार मुहैया कराए गए थे वो कहीं ना कहीं शुभम लोनकर की तरफ से कराए गए थे, ऐसा शक मुंबई पुलिस को शुभम लोनकर पर है। इसलिए शुभम लोनकर की गिरफ्तारी ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और शुभम लोनकर तक पहुंचने के लिए प्रवीण लोनकर की जो है यहाँ पर कस्टडी यहाँ पर ग्रांट की जाए। और ऐसे में मजिस्ट्रेट ने 21 दिन तक की जो 21 तारीख तक की जो है अक्टूबर 21 तक की कस्टडी यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच को ग्रांट की है। अब यहाँ से मुंबई क्राइम ब्रांच कितनी जल्द से जल्द शिवा कुमार, शुभम लोनकर और जिशान अख्तर इन तीनों तक पहुंच सकती है। आपको बता दें जिशान अख्तर वो शख्स है जो इन तीनों शूटर्स के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा था इस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। और साथ ही शिवा कुमार वो शख्स है जिसने गोली चलाई। तीनों शूटर में एकमात्र शिवा कुमार ने ही जो है 6 राउंड फायरिंग जो है वहां पर की, जिसमें से 3 राउंड गाड़ी पर लगी, 2 राउंड बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 बुलेट और 1 बुलेट जो है उनके कार्यकर्ता के पैर में जा लगी। तो इस तरह से 6 राउंड गोली जो है वो फायर की गई थी और शिवा कुमार ने एक के बाद ये फायर जो है वहां पर किए थे। नीतीश, एक सवाल है कि आखिर कितने लोग थे? क्या ये 6 ही लोग थे
जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है, 3 अभी भी फरार हैं, और या फिर और भी इसमें लोग शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अब तक जैसे जैसे क्राइम ब्रांच की जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे और शख्स जो है और लोगों की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया था, ये 2, 3 या 4 10 लोगों के गैंग के बस की बात नहीं है। कोई बड़ा नेक्सस, कोई बड़ा सिंडिकेट या कोई बड़ा गैंग जो है इसके पीछे है। हालांकि अब तक जो जांच हुई है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है बार-बार निकलकर सामने आ रहा है। जो फेसबुक पोस्ट हुआ वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया गया, ऐसा दावा है। लेकिन पुष्टि कब तक होगी, इस पर कार्रवाई कब तक होगी जो मुख्य आरोपी है। अब इसमें देखिए, अब आरोपी कौन-कौन है और किस-किस गुनाह के आधार पर जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा। सबसे पहले वो 3 शूटर शिवा कुमार, धर्मराज कश्यप और गुरनेल सिंह, ये तीनों शूटर मौका वारदात पर मौजूद थे। और शिवा I cannot tell you. It is subjudice. Thank you. जो आपने मराठी में बोला वो हिंदी में बोल दीजिए, क्या हुआ? Matter is subjudice. मैं I cannot comment upon it. 21 तारीख 21 ऑफ ये अक्टूबर तक कस्टडी में लिया है। आरोप क्या लगाए हैं प्रवीण लोनकर पर, क्या आरोप है? नहीं, कहीं नहीं है। someone is falsely implicated in this case. Thank you so much. I cannot comment upon हिंदी में बोलिए सब यहाँ पे। I cannot comment upon this. Thank you so much. इस ग्राउंड क्या था? Thank you so much. ग्राउंड क्या था? अरे पण तुम्हाला सांग निखिल इकडे ये वकील की बाइट आ रही थी। 21 अक्टूबर तक कस्टडी में भेजा गया है। नीतीश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही सवाल ये है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के पास जो सवाल होंगे पूछताछ के लिए कस्टडी में, वो कौन कौन से सवाल अहम हो सकते हैं? नीतीश, सबसे पहले प्रवीण लोनकर के साथ जो पूछताछ की जाएगी, जो पूछताछ शुरू होगी, उसमें सबसे पहला सवाल होगा कि जो उसका भाई है शुभम लोनकर, वो कहाँ है, उसके साथ कैसे उसके रिश्ते हैं, अगर वो उससे नहीं मिला है तो कितने दिन से नहीं मिला है, और आखिरी बार उससे कब उसकी मुलाकात हुई थी, किन किन लोगों के साथ जो है शुभम लोनकर की जो है शुभम लोनकर उठता बैठता है, किन लोगों के कहाँ कहाँ जो जाता है, कहीं क्या वो राज्य के बाहर भी जाता है और अन्य राज्यों में कभी कहीं जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो कितने दिनों के लिए जाता है और किन लोगों के संपर्क में जो वो है वो आता है। ऐसे में उसका पूरा रिकॉर्ड जो है शुभम लोनकर का, वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर प्रवीण लोनकर से जो है लिया जाएगा। प्रवीण लोनकर से एक एक चीज जो बारीकी से जो वो शुभम लोनकर ठीक है, के बारे बिल्कुल। में और देखना होगा कि अब कितने